नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार से। इस समय हम सेक्टर 27 में खड़े हुए हैं और हमारे साथ में वाईके शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि बीते जो बरसें निकली हैं, यहाँ पर पार्षदी का जो उपचुनाव होने जा रहा है, आरएस राठी के देहांत के बाद जो दोबारा से 1 साल के लिए दोबारा से होगा चुनाव हो रहा है। 1 साल बाद फिर दोबारा से नगर निगम के चुनाव है। इस संदर्भ में हम जान लेते हैं कि सेक्टर 27 के अंदर कितना कार्य हुआ है। हमारे साथ में मौजूद हैं वाईके शर्मा जी। शर्मा जी, मुझे आप बताएंगे कि कितना काम हुआ यहाँ पर और अभी क्या क्या आवश्यकता है यहाँ पर बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, कम्युनिटी सेंटर या फिर कुछ और समस्याओं को लेकर आप बताइए। जब से हमारे स्वर्गीय श्री राठी जी का निधन हुआ है, उस दिन के बाद से इस सेक्टर को बिल्कुल जंगल बना दिया गया। कोई भी एमसीजी का आदमी कोई भी समस्याओं को हमारा समाधान नहीं करता है और ना ही कोई देखता है। आज जिले सिंह जी हमारे बीच आए हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान अब उनके विजयी होने के बाद करें। तो क्या आपका जो है, जैसे रामा रानी राठी भी खड़ी हुई है यहाँ से, जिले सिंह भी खड़े हैं, तो आप इसमें किसको अपनी तरफ से समर्थन देना चाहते हैं अपने सेक्टर? देखिए, जहाँ तक समर्थन का सवाल है, एज ए RWA सेक्रेटरी होने के नाते मैं तो यही कहूँगा कि मेरे सेक्टर में जो विकास होगा, जो विकास करेगा, मैं उसके साथ। विकास की बातें तो सभी कर रहे हैं, तो चुनाव का समय है, चुनाव के समय सब विकास की बात करते हैं। जिले सिंह अपनी बात रखेंगे, रामा रानी जी अपनी बात रखेंगे, तो इसमें इस समय आप बताएं थोड़ा सा, क्योंकि वो लगातार 9 वर्ष से पहले भी पार्षद रही, इस समय भी बीच में भी 4 साल रह चुके हैं आरएस राठी जी। उसके बाद अब आप क्या देना चाहते हैं, क्या बदलाव लाना चाहते हैं? जब राठी जी पार्षद थे तो हमारे सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं था, बहुत ही कम मकान बने हुए थे। हाँ, उनके पिछले सेशन में काफ़ी मकान बन चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी समस्याएं रही हैं। और उनके निधन होने के बाद तो इस सेक्टर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। कोई भी डिपार्टमेंट, एमसीजी हो, HSBP हो, कोई भी आदमी हो, इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। हमें उम्मीद है जिले सिंह जी से कि निर्वाचन के बाद हमारी समस्याओं को समाधान करेंगे जल्दी से। हमारे साथ में वाईके शर्मा जी मौजूद थे सेक्टर 27 से। इनका कहना है कि हमें उम्मीद है जिले सिंह से, जो कि यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार हैं। इसी उम्मीद के साथ में और भी लोग बाग यहाँ पर हैं, उनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि आज जिले सिंह जी सेक्टर 27 कम्युनिटी सेंटर पहुँचे हैं लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए। जी, आपका शुभ नाम? अर्दमन जी, मुझे बताएंगे कि आप यहाँ पर क्या क्या पहले मूलभूत सुख सुविधाएं क्या आपको भरपूर यहाँ मिल रही हैं? सब कुछ अभी बकाया है काम करवाने के लिए? नहीं, हमारी अभी काफ़ी समस्याएं बकाया हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं, पार्क की मेंटेनेंस है और हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं। तो ये जो बेसिक जो काउंसलर के लेवल की समस्याएं हैं ये हैं, और ये कई जो कहते हैं ना रेकरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट्स ख़राब होती रहती है या कुछ झाड़ियाँ वाड़ियाँ आ जाती हैं प्लॉटों में, तो मेंटेनेंस तो कंटिन्यूसली चाहिए होगी। और सभी एजेंसी जो हैं सरकार की, उनका जो हमें समर्थन मिलना चाहिए। जी, तो जिले सिंह नंबरदार आपके बीच पहुँचे हैं, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? तो उन्होंने आश्वासन जो है कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात ये कही है कि ये जो चुनाव है सिर्फ पार्षद वो रहेंगे करीब 10-11 महीने के लिए, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होनी है। तो वो कह रहे हैं कि वो काम करना चाहते हैं, इसलिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और 11 महीने में पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो कोई भी आता है, जिले सिंह जी आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया, या रामा रानी राठी भी आती हैं, तो 11 महीने में सबका पता चल जाएगा कि कौन कितना काम कर सकता है। तो ये हमारा मानना है। थैंक यू। हाँ, इनका भी यही कहना है कि यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं और एक मौका इन्हें भी मिलना चाहिए, ऐसा लोगों का रुझान है। और सुबह से शाम तक जिस प्रकार से अगर देखा जाए कि जिले सिंह जी सुबह 6 बजे से वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से पार्कों में मिल रहे हैं, उनके घर में जाके मिल रहे हैं, डोर टू डोर भी लोगों के साथ में कर रहे हैं। उनको रेस्पॉन्स ऐसा बताया जा रहा है कि लोगों से अनुमान लगाया जा रहा है कि एक कहा जाए कि जिले सिंह जी कहते रहते हैं कि मुझे एक तरफा जीत मिल रही है, परंतु ये विषय बात का है, समय बताता है। परंतु अभी माहौल जो लोगों का है, लोगों का यही कहना है कि हम जिले सिंह जी के साथ में हैं और उन्हें इस बार मौका देना चाहते हैं। आइए मैं एक बार आपको जिले सिंह जी से मिलवाता हूँ।
जय सिंह जी, मुझे आप बताएंगे आज सुबह से ही आप निकले हुए हैं घर से, और पार्कों में आपको क्या रिस्पांस मिला लोगों से? DLF फेज़ 1, फेज़ 2, ब्लॉक H, ब्लॉक M, उनका क्या कहना है? और फिर अभी आप सेक्टर 27 में भी पहुंचे हैं, तो लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है वोटों को लेकर, क्योंकि आप लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं? नहीं, मैं 2 बार नहीं हार चुका हूँ, एक बार तो मैं जीत चुका था पिछली बार ही। वैसे धोखाधड़ी से इन्होंने घोषित कर दिया। नहीं तो अखबार में मेरा नाम आया है, टीवी में मेरा नाम आया है, MCG की साइड में मेरा नाम गया है। वो तो धोखा किया गया है मेरे साथ में। अभी क्या रिस्पॉन्स है, मतलब लोग? इसी रिस्पॉन्स के लिए बताने जा रहा हूँ मैं। वो जो मेरे ख्याल वो फर्जीवाड़ा जो हुआ है, जो धोखा हुआ है, उसको पब्लिक बिल्कुल जनार्दन बैठे हुए हैं कि अब का वो उससे दुगनी वोटों से जिता के भेजेंगे मेरे को। और पूरा समर्थन मिल रहा है मेरे को हर जगह से, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक थोड़ी रोष में बैठी हुई है कि कब चुनाव हो और कब हम वो बदल लें। अच्छा, आप लोगों से मिल रहे हैं तो लोग क्या बता रहे हैं? हमारी अभी भी समस्याएं सेक्टर 27, DLF 1, DLF 2, M ब्लॉक, H ब्लॉक, इन सब में जो समस्याएं लोगों की क्या क्या? देखो, ये समस्या तो रहती है, छोटी मोटी समस्या, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ये तो चलती रहेगी। हमारे लिए लाइट नहीं है, लाइट का कोई समस्या है, कोई पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और सीवर की लाइन रुकी हुई है, छोटी मोटी दीवार रुकी हुई है। ये छोटे मोटे काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देंगे काम करेंगे अच्छी बात। तो नहीं, अभी जैसे आज देखा अखबारों में छप रहा था, रमा राठी अपनी तरफ से भिजवा रही हैं, खबर लिखवा रही हैं कि भाई कि हमें बहुत समर्थन मिल रहा है, उसको लेके आपका क्या बयान है? देखो जी, मैं उसका लेकर तो ये बयान है, कल तक तो उसी मुख्यमंत्री को ये गालियाँ देती थी। आज वो बीजेपी का पट्टा पहन करके आज उसको अच्छा लग रहा है, अपनी तरफ से भी मान लो या कुछ भी मान लो। इसलिए कल तक तो CM साहब को गालियाँ दे रही थी आराम से कि मुख्यमंत्री जी हमारे से ऐसे हैं वैसे हैं। ये तो आप पार्टी से निकल करके अपने काले धन को छिपाने के लिए बीजेपी में गई है। भाई वो तो कुछ भी कर सकती है, हमारा वो। जी, जिस प्रकार से आपने अभी जय सिंह लंबरदार को सुना, जो कि उम्मीदवार वार्ड नंबर 34 से हैं और जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी एक तरफा जीत है और हमें लोगों की तरफ से जो रेस्पॉन्स मिल रहा है कि विजयी के लिए तो वह सुनिश्चित है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। रमा राठी पर भी उन्होंने सवाल उठाए कि रमा राठी जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में आज से 4 दिन पहले पहुंची और अचानक से ये जो जीत बता रही हैं अपनी, तो वो सिर्फ अपने काले धन को छिपाने के लिए पहुंची हैं। ये एक बहुत गंभीर आरोप है। इस विषय को लेकर और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं जिससे बात करें। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम DN सैनी है। सैनी साहब, मुझे थोड़ा सा बताएं ब्रीफ करके, आज सुबह से ही लंबरदार जी बहुत मेहनत कर रहे हैं चुनाव के लिए, तो इसमें आप क्या कहते हैं? आप सुबह से इनको देख रहे हैं? मैं सुबह से क्या इनके साथ ही हूँ, और हम सुबह DLF फेज़ 2 में गए, उसके बाद में सिकंदरपुर गांव में गए हैं, उसके बाद DLF फेज़ 1 में गए हैं, उसके बाद में हम मारुति हर में भी गए हैं, उसके बाद हम अब सेक्टर 27 में आए हैं। इन सब लोगों ने, मतलब उन सब लोगों ने फ़ोन कर करके हमें बुलाया है इनको, क्योंकि वो लोग सब लोग इनसे उम्मीद रखते हैं। कारण उसके पीछे ये है कि जैसे सिकंदरपुर गांव है, DLF फेज़ है, DLF फेज़ 2 है, वहाँ से रमा राठी जी पहले भी पार्षद रही हैं। रमा राठी जी पहले पार्षद रही है, राठी साहब रहे हैं, लेकिन उनसे पहले रमा राठी जी पार्षद थी। अगर ये उन्होंने काम किए होते इतने, तो उनको जब बदलने की ज़रूरत नहीं थी, वो खुद ही खड़ी होती। उस समय भी जब राठी साहब जब खड़े हुए थे उस समय खड़ी हो सकती थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने काम नहीं किए थे वहाँ। और अभी ये यहाँ पे सिर्फ एक अपने राठी साहब हैं, चलो ठीक है, वो उनकी अकस्मात उनकी डेथ हुई है, तो अब वो अपने कामों के बारे में बताया, क्योंकि 5 साल तो उनका टर्नओवर रहा है, उसके अंदर वो बताएं कि मैंने ये काम कराया है वहाँ पे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। सिर्फ वो एक राठी साहब का काम मतलब वो गिनवाते हैं, और राठी साहब के इनके काम में बहुत ही अंतर है, काम करने के तरीके में सब कुछ में अंतर है इनके में। ठीक है जी, तो वो क्योंकि राठी साहब तो हमेशा ही आप मतलब आपकी पार्टी में बीजेपी की हमेशा भ्रष्टाचार वो किया करते थे। उनके खिलाफ MLA साहब के सामने इलेक्शन लड़ा था उन्होंने आप पार्टी से, ये भी साथ रहती थी। अब इन्होंने या तो कुछ भी कह लो आप, वो अभी तुरंत आकर के उन्होंने जोड़ने कर लिया। अगर उनके अब वो कहती है कि राठी साहब के सिद्धांतों पर मैं चलूँगी, तो राठी साहब सिद्धांत तो था ही नहीं कि बीजेपी में आ जाए। उनका सिद्धांत तो था कि आप में रहते थे, वो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी उन्होंने, तो कैसे कहाँ से कौन से सिद्धांतों पर चल रही है ये, मैं इतना ही कहूँगा। इसलिए लोग हमसे उम्मीद रखते हैं
और लोग हमें भरपूर समर्थन दे रहे हैं और जिनेश सिंह जी को समर्थन दे रहे हैं। जिनेश को जीत निश्चित है। जी, हमारे साथ में सैनी जी मौजूद थे। सैनी जी ने जिस प्रकार से जिनेश सिंह जी की तारीफ की और लोगों के रुझान के बारे में बताया कि और राठी जी के काम को लेकर, और सीधा 4 बार अगर मैं लोगों से बार बार पूछता हूं तो कहीं ना कहीं रमा रानी राठी पर जो उनका तत्कालीन समय रहा था, उस समय की जब बात चलती है तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। DLF फेज 1 हो, चट्टू हो, आज सुबह से यही लोगों का कहना है, बार बार लोगों का कहना है कि 5 राठी जी ने जरूर काम किया पर उनकी धर्मपत्नी ने काम नहीं किया। मैं रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार, बेबाक खबर, हर समय देखते रहिए।